सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भारत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को स्वीकार करने की समय सीमा 25 मई को समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित किसी भी प्लेटफॉर्म में नए नियमों का पालन नहीं किया है। दरअसल भारत सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले। देश के प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस पॉलिसी पर सवाल उठाने पर व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा कि कंपनी के लिए उसके यूजर्स की प्राइवेसी सर्वोपरि है। हालांकि फेसबुक ने कहा है कि वह सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रखेगी जिन पर अधिक संपर्क रखने की जरूरत है। फेसबुक ने मंगलवार को यह बयान जारी किया है। फेसबुक का यह बयान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया कंपनियों को डिजिटल मंचों के लिए नए दिशा निर्देशों को पूरा करना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घोषित नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत से अनुपालन अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी शिकायतों को देखेंगे, सामग्री की निगरानी करेंगे और आपत्तिजनक होने पर उसे हटा देंगे। ऐसे नियम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी लागू होने वाले हैं। नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक व्यक्तियों के अपने अधिकार हैं और उन अधिकारों की हमेशा रक्षा होती रहेगी। और जो भी कंपनियां हैं उन्हें अपने रूल्स के हिसाब से चलना है और रूल्स का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। प्रतिबंध की कार्रवाई जहाँ तक सरकार समझती है कि देश हित में है तो संबंधित कंपनियों को इस बारे में जवाब देना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी या अपने विचारों का आदान प्रदान का सबसे सही माध्यम यही प्लेटफॉर्म्स हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यदि बिना किसी कारण और बिना किसी पर्याप्त समय अवधि दिए समाप्त किए जाते हैं, हटाए जाते हैं तो गलत होगा ये। और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे तो कुठाराघात होगा ही। केंद्र सरकार का प्रतिबंध आम आदमी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नहीं है बल्कि सोशल मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही सामग्रियों को लेकर के है। संबंधित कंपनियों को इसका जवाब समय अवधि में देना चाहिए। लेकिन केंद्र को ये भी देखना चाहिए कि जितनी तादाद में लोग इस समय, आप देखिए कोरोना काल में एक पत्र किसी दूसरे के हाथ में यदि दिया जाता है तो उसको भी लोग बाग तो ये भी कहते थे पहले बीच के अंदर कि एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक वस्तु के दूसरे संपर्क में आने से भी कोरोना फैलता है। तो उस दौर में, ऐसे गंभीर दौर में सबसे बढ़िया माध्यम संदेश भेजने का सोशल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसको एकदम से बंद किया जाना मैं इसको उचित नहीं। फेसबुक, ट्विटर, इन सभी लोगों से सरकार ने आग्रह किया था कि इनका कोई न कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि जिसके कारण से ऐसी खबरें जो कहीं न कहीं सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें जो कि फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों पर लोग बड़ी आसानी से डाल देते हैं और बचकर निकल जाते हैं, तो उन सब चीज़ों पर नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया बनाए और उसके बाद इसको चालू रखें। तो नियंत्रण की प्रक्रिया अगर स्पष्ट रूप से ये सरकार को नहीं बता पाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को इन पर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें आवश्यक है। प्राइवेसी अपनी जगह मेंटेन होना ज़रूरी है और अनावश्यक जो अनर्गल चीज़ें आती है उन पर नियंत्रण होना भी ज़रूरी है। इसलिए उस दिशा में सरकार ने ये कदम उठाने जा रही है। फेसबुक और व्हाट्सएप को बंद करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी और पूरक संगठन है वो बोलने की आज़ादी की जो आज़ादी है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो भी पत्रकार सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संगठन और जिन संगठनों के पदाधिकारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन सब के खिलाफ जो है मुकदमे कायम कर रहे हैं। ये एक आरंभिक स्थिति है और नजदीक में हम देखेंगे कि धीरे करके एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति और तानाशाही वाला आलम जो है ये पूरे देश में कायम कर देंगे। और हो सकता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव कराने की जो परंपरा है उसको भी खत्म करते हैं। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहते हैं। इसका विरोध किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया जिसमें आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ये जो और ट्विटर भी है साथ में, तो ये चारों प्लेटफॉर्म जो है इसमें जो है हिंदुस्तान में लगभग आधी आबादी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है और अपनी बात इसके माध्यम से कही जाती है।
हुआ दरअसल ये था कि व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी में बदलाव किया था और यूज़र की कुछ और जानकारियाँ उन्होंने मांगी थी और उसको अपडेट करने के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। इसके बाद में ये हुआ कि एक बहस छिड़ गई जिसमें यूज़र्स को ये लगा कि ये हमारी प्राइवेसी पर ख़तरा हो सकता है। तो जब ये बातें हुई और लोगों ने उस अपडेट को मानने से इनकार किया, और इसके पहले भी कुछ कई मुद्दे ऐसे चले आ रहे थे जिसमें निजी गोपनीयता यूज़र की, उसको लेके काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। साथ में तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि व्हाट्सएप तरीके इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है ये एडवाइज़री जारी की और ये गाइडलाइन इंटरमीडियरी जारी की कि आप एक तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान में एक फ़िज़िकल एड्रेस अपना जो है बनाइए, ऑफिस अपना खोलिए। दूसरा, एक ग्रीवियंस एड्रेसल के लिए किसी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति यहाँ पर हिंदुस्तान में की जानी चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का और शिकायतों का जो है निराकरण यहाँ पर हो सके। साथ ही इसी तरह की और भी कई कुछ पाबंदियाँ प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही थी, जो मैं समझता हूँ कि भारतीय नागरिकों के हितों के दृष्टि से भी ठीक था, लेकिन उसकी जो मियाद थी, वो जो टाइम दिया गया था, वो आज ख़त्म होने वाला है। और ऐसी स्थिति में संभावना है कि सरकार जो है इस पर कार्रवाई कर सकती है। मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन तो है। देखिए, आज सिर्फ अभिव्यक्ति ही नहीं, आज कोरोना काल में उठावना से लेकर श्रद्धांजलि से लेकर सारे चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही है। सरकार की कई योजनाएं हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो है माध्यम से जो है हम तक पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में इस पर बैन लगा देना फ़िलहाल तो उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको कंज्यूमर की दृष्टि से या आप ये सोशल मीडिया चलाने वालों की दृष्टि से भी, ये उसके हितों की दृष्टि से भी ठीक है। तो इस पर ये पाबंदियाँ लगनी तो चाहिए और दोनों का मिला जुला कुछ समझौते पर आना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे ज़रूर ये लगता है कि सरकार इसमें कुछ टाइम ज़रूर इन कंपनियों को और देगी ताकि इसको ठीक से ये कर पाएँ। और आज के दौर में इन पर पाबंदी लगना मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। केंद्र सरकार द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि वो 25 मई तक जो भी आपत्तिजनक पोस्ट या ऐसी पोस्ट जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, उनको वह प्रतिबंधित करे। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि केंद्र सरकार की सीधी इसमें मंशा यही है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के द्वारा समाज में दुराचार फैलाता है जिससे देश हित में नुकसान होता है, तो ऐसे चीज़ को बंद करना चाहती थी। क्योंकि सोशल मीडिया के हर चीज़ के अपने दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया आज युवाओं का या देश के प्रत्येक नागरिक का एक सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण है, जिससे हमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती है, हमें लोगों से जुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें या समाज विरोधी ताकतें इसका दुरुपयोग करती है, और केंद्र सरकार की यही मंशा है कि ऐसी ताकतों को पूरी ताकत के साथ रोका जाए, जिससे कि देश में भाईचारा खराब नहीं हो और देश अमन और भाईचारे के साथ सभी लोग यहाँ जिए। यही केंद्र सरकार की मंशा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस ओर सख्ती से केंद्र सरकार के नियमों का पालन करवाना चाहिए कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई गलत फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप पर गलत पोस्ट करता है तो उसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसमें कुछ शरारती तत्व कई बार भ्रामक जानकारियों को वायरल करते हैं। ऐसी जानकारियाँ जो समाज के हित में नहीं है और झूठी है, उनको फैलाने का काम करते हैं। कुछ प्राइवेसी पॉलिसी भारत सरकार ऐसी चाहती थी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और ट्विटर पे लागू की जाए, ताकि इस तरह की भ्रामक जानकारियों से देश में माहौल ख़राब ना हो, देश में आंतरिक सुरक्षा पे कोई आँच ना आए। इसको लेकर के भारत सरकार ने फेसबुक, ट्विटर के जो भी अधिकारी हैं उनसे कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में बात की थी, और उनको ना मानने के कारण इस तरह की चीज़ें चल रही है कि ये शायद ये बंद हो सकती है। लेकिन जो भारत में वर्तमान में जो मोदी जी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं ऐसी प्लेटफॉर्म्स के लोग से दबाव में आने वाली नहीं है, और भारत देश की सुरक्षा, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने का काम ये केंद्र की सरकार करती है, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है। इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है जो भारत सरकार जो चाहती है, जो शर्तें जो प्राइवेसी भारत सरकार चाहती है, उनको इन फेसबुक और ट्विटर के जो भी अधिकारी हैं उनको मानना पड़ेगी। और उन्हीं के बाद ये केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है, जिसको आज कितना दर्द और कितना दुख हो रहा है, कितना डर बैठ गया है, ये देखिए कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर
जिसको बंद करने की बात करने लगी है। उसका एकमात्र कारण है कि जब फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जिस तरह से अन्य पार्टियों की बुराइयां होती थी, तब तो सोशल मीडिया को नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बताते थे कि सोशल मीडिया जो है सच्चाई को बयां करता है। अब वही सोशल मीडिया जो है नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलती नज़र आ रही है। आप देखेंगे हर सोशल मीडिया पर सरकार की नाकामियां और किस तरह से सरकार हर जगह हर मुद्दे पे फेल हो रही है, किस तरह से गरीब आज पिसा जा रहा है। इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हर वर्ग एक्टिव हो गया है और हर वर्ग जो है सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। इसलिए वो चमकाऊ माइसिन के तहत फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के मेन लोगों को, इनके मालिकों को नोटिस जारी कर रही है कि 3 महीनों में जवाब दो। एक्चुअल में सही बात तो ये कि वो डर जो है उनको जवाब देने के लिए नहीं, ये डर जो है उनको खुद को, सरकार को डर है और वो इसको बंद करने के लिए कहीं ना कहीं उनको बताना चाहती है कि आप जो है इन तरह के मैसेज जब भी आए तो आप इन पर बैन लगाइएगा और जो भी सरकार के खिलाफ मैसेज रहे उसको आप अगर जारी करोगे तो हम आपको बैन लगा दें। कुल मिला के सरकार जो है इनको फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर को दबाना चाहती है ताकि वो डर के कारण जो सरकार चाहती है वैसा ही कार्य हो। देखो, अभी इस समय में एक आदेश देखने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा फेसबुक जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये बंद करने का चल रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस देश में दूरसंचार क्रांति लाए, वो दूरसंचार क्रांति के पास देश में आप देखो कंप्यूटर आया और कितनी सारी चीज़ विकसित हुई, आज एक से एक वैज्ञानिक आए। मगर जो मोदी सरकार है ये ऐसा फरमान जारी कर रही है कि जिससे सोशल मीडिया को बैन कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज मोदी सरकार के जो पर कच्चे उड़ रहे हैं, जो युवा जिस तरीके से गुस्सा निकाल रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे, आप देखो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं ना कहीं कब तक छुपाएंगे ये 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने आप को केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बनाई थी, मगर झूठ कब तक साबित होगा। आज युवा समझ चुका है, युवा जाग चुका है और युवाओं से अधिकार, उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं ये मोदी सरकार। आपका फेसबुक, व्हाट्सएप बंद करने का क्या सोचना है? मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार घबरा गई है। युवाओं से कब तक छुपाएगी ये चीज़, कब तक झूठ बोलेगी, कब तक इस देश में बनी रहेगी? तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बौखलाकर इस तरह का फैसला लेने का इन्होंने। भाई, एक तरफ तो संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, देश में हर इंसान को अपनी बात रखने का आज़ादी है, सच्चाई रखने की आज़ादी, और दूसरी तरफ ये फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इसको करने का, बैन करने का ये एक तरह से इनका तुगलकी फरमान है। एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर चोट है ये। और जो एक तरफ तो देश के अंदर, हमारे देश में ये कहते हैं कि मतलब हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होना चाहिए, अपनी बात रखने की आज़ादी, और दूसरी तरह से इस तरह का कुराटाघात होता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये सरकार का एक तरह से तुगलकी फरमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।